तो आज ये चैप्टर यहीं खत्म हो रहा है। इसके पॉइंट्स टू रिमेम्बर, स्मरणीय बिंदु पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि क्या है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने ये समझा था, पढ़ा था कि टेलीसाइकिक्स को यूज करने करके किस तरह हम अपने लाइफ में मिराकल्स कह लीजिए, मैजिक कह लीजिए, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीसाइकिक के पावर को समझा था। इसमें पावर ऑफ इंट्यूशन को भी समझा था हमने। पावर ऑफ इंट्यूशन मतलब डॉक्टर मर्फी ने यही बताया है कि जब भी आप अपने मन को शांत उसमें रखते हैं, मतलब साइलेंस मोड में थोड़ी देर भी रखते हैं, और आपको याद होगा कि पिछली बुक में भी हमने ये सीखा था कि एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन जरूरी है आपके मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और इसमें भी यही कहा गया है। तो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, पावर ऑफ इंट्यूशन कह लीजिए, डॉक्टर मर्फी ने यही बताया है कि जिस भी तरफ, जिस भी एरिया पे हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे, अपना फोकस करेंगे उस तरफ, उधर ही वो चीजें हमें समझ में आने लगेगी, उसका आंसर समझ में आने लगेगा। मतलब आप ऐसे ही समझ लो कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, या फिर कि कुछ ऑर्डर भी देना है, कमांड देना है, तो सबकॉन्शियस माइंड से आप उस तरह से पूछ सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं, उससे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, निकलवा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ पता है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो है, आप ऐसे समझो कि जो यूनिवर्सल, जिसे कहते हैं कि सुपर कॉन्शियस माइंड, उससे जुड़ा हुआ है। और इसको थोड़ा सा और अगर हम आसान भाषा में समझें, तो जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, और जो सुपर कॉन्शियस माइंड और ये इसकी बात है यूनिवर्सल माइंड, वो परमात्मा की बात है। तो डॉक्टर मर्फी ने यही जोर दिया है कि किस तरीके से हम आत्मा से जुड़ के, अगर इस पे ना जाए कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो आत्मा से जुड़कर आप अपनी सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की डिफिकल्टी को, कुछ आपका जानना है, पूछना है, तो वो सब भी आंसर आपको अंदर से ही मिलता है। और कई बार हमने सीखा है, समझा है, पढ़ा है कि सारा खजाना अंदर है, बस आपको उसको निकालना है। और निकालना मतलब खजाना आपके अंदर ही है, सब कुछ अंदर ही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में बाहर सारी चीजों को ठीक करते हैं, सारी चीजें बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अंदर की भी एक दुनिया है जिसपे अगर हम अंदर काम करें तो बाहर अपने आप सब चीजें सेट हो जाती हैं। इसमें यही लिखा है कि आपको अपने अवचेतन से हमेशा उस विषय पर जानकारी मिलेगी जिस पर आप ध्यान देंगे, जिस चीज पे भी आप फोकस डालेंगे, जिस क्वेश्चन को आप पूछेंगे, उसी तरह का आंसर मिलेगा। कोई अगर चाहे कि मुझे एग्जाम में पास होना है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलो मैं अपना भी एक एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने क्या किया था किसी जमाने में, और मुझे भी क्वेश्चन पता चल गए थे। तो इसमें यही लिखा है कि किसी तरह के खास शेयर की जानकारी चाहिए, कि आपको शेयर मार्केट्स पे कुछ पैसे वगैरह लगाने हैं। जैसे आपने देखा था, इसमें $100 मिलियन इसने कमा लिए थे। कुछ घोड़े की रेस वाला जो था, उस पे भी ऐसा ही था। आपकी अनुभूति या प्रबल भावना उस तरह की मिलती है। अनुभूति या प्रबल भावना मतलब इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, दिस इज प्रीकॉग्निशन। आपको पहले से आभास होने लगता है, और वो आभास ऐसे ही समझेंगे, यूनिवर्सल मैसेज मिलता है, यूनिवर्स से हमें मैसेज मिलता है। और मैसेज किसी भी तरीके से मिल सकता है, इवन इन योर ड्रीम्स, सपने में भी वो मैसेज मिलते हैं। आप ऐसे ही समझ लो कि आप बैठे हैं और कोई दो लोग बात कर रहे हैं, वो अननोन लोग हैं, और उनकी एक लाइन ही आपके कान में पड़ गई, दैट इज योर मैसेज। और किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसा सुनाई दिया, मुझे ऐसा दिखाई दिया, तो इसका क्या मतलब होगा। अगर आप किसी दूसरे से पूछ रहे हैं, तो फिर वो जो मिला है मैसेज, उसमें थोड़ी सी मिलावट हो जाएगी, बिकॉज आपने दूसरे का भी मन उसमें जोड़ लिया, और आपको अपने से ही इसके मतलब पता लगाना है कि उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है। और अगर आसानी से समझ में आ जा रहा है तब तक तो ठीक है, बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है तो उसको छोड़ दे, एज इट इज, उसे समझने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए कुछ नहीं है। तो आपका अवचेतन ऐसे तरीकों से जवाब का नाटकीयकरण कर देता है जो आप जानते ही नहीं है। मतलब इस तरीके से आपको जवाब मिलेगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। जवाब का लाभ लेने के लिए आपको सिर्फ अवेयर रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसलिए अवेयरनेस की यात्रा में तो हम सभी हैं, हर समय अवेयर रहना। अवेयर रहने का मतलब सीधा सा यही है
कि आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसी में ना घुस जाएं। मतलब कई बार नहीं, नॉर्मली हर बार यही होता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा होता है उसमें हम घुस जाते हैं, उसी में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमारे पास खुद का ये भी एक पावर है उन चीजों को बदलने का जो शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है। एक और केस था जिसमें एक खोई हुई चीज, वो एक लड़की थी जो सेक्रेटरी थी और उसका कुछ मिल नहीं रहा था, पेपर्स वगैरह जो उसने खरीद, उसके फादर ने उसको खरीद के दिए थे और उसके फादर मदर अब कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने जब अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा तो बिल्कुल वही एग्जैक्ट जगह उसे बता दी गई। उसके फादर उसके ड्रीम में आए और उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट पेज पे, उस बाइबल में एग्जैक्ट पेज पे, उस पेज पे मतलब उसके पेपर्स रखे हुए हैं। और उसने जाके देखा, वहीं पे उसे वो चीजें मिल गई, पेपर्स मिल गए। तो अगर आप अपने मन पर, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उस पर भरोसा करते हैं, तभी ये चीजें होती है। जैसा मैंने कहा कि बिलीव करें, फेथ रखें, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ समझ रहा है। हम कई बार हमें समझ में आता है ना, देखो ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड जब मैंने बोल ही दिया है कि आत्मा, तो आपको समझ जाना चाहिए। अब भले ही आप कहें कि मैं कई जन्मों में नहीं मानती, बस मुझे इसी जन्म का पता है और इसी पे मानती हूँ, मैं नहीं मानती कि पिछले जन्म भी होते होंगे या अगला जन्म भी कुछ होता होगा। अच्छा चलो, मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये तो मानते होंगे कि अंदर कुछ ऐसी कुछ चीज है, सोल उसे आप कह लो, आत्मा कह लो, मतलब कि जो सब कुछ देख रही है, विटनेस कर रही है हर चीज को। और अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तब भी मेरी बात सुन लीजिए। बिकॉज जो ये बॉडी है वो एक तरीके से ऐसे समझिए कि जैसे हम हर दिन नहा धो के कपड़े चेंज करते हैं ना, क्लोथ्स, कपड़े, है ना, उसी तरीके से हमारी ये बॉडी है। बस हमें कुछ टाइम के लिए ये कपड़े मिले हुए हैं और ऐसे कपड़े पहन के हम यहाँ पे हैं, और थोड़े दिन बाद हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, बस इतना ही है। कभी भी आत्मा मरती नहीं है। और ये डॉक्टर मर्फी ने बिल्कुल उसमें बताया है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे चली गई, लेकिन फिर भी कि सोल जो है वो कभी भी मरती नहीं है। जिसे हम सब ने यहाँ समझा था कि अजर अमर है, आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं है। आपकी यात्रा हमेशा आगे की ओर, ऊपर की ओर, ईश्वर की ओर चलती रहती है, कंटिन्यूअस। मनुष्य की महिमा का कोई भी अंत नहीं है। मतलब कि अगर एक बार कोई यहाँ पैदा हो चुका तो ऐसा ना समझे कि अब तो वो चला गया, मर गया, खत्म हो गया। वो अब भी है। और पहले तो एक पर्सन के रूप में आपको दिखाई देता था, लेकिन अब आपके ऐसे समझो कि वो चारों तरफ है वही चीज। बिकॉज हम आत्मा को समझते हैं इतना छोटा कुछ ऐसा, वो वननेस समझ रहे हैं। मतलब देर इज नो सेपरेशन इन दैट माइंड। माइंड मतलब अपना सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्सल माइंड की बात हो रही थी ना, तो सबकॉन्शियस माइंड मीन्स आत्मा और परमात्मा। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्सल माइंड। ये हमारा जो ईगो माइंड एक आ जाता है ना, उसकी वजह से हमें सब कुछ अलग अलग समझ में आता है। मैं अलग, आप अलग, ये अलग, वो अलग, सब कुछ। लेकिन डीप डाउन सब कुछ एक ही है, और यही वननेस की बात इसी में आती है। तो अनंत काल तक भी आप कभी ईश्वर के सारे चमत्कारों और महिमाओं को खत्म नहीं कर सकते। मतलब उसकी महिमा कभी न खत्म होने वाली है। महिमा मीन्स मैजिक, मिराकल्स, आप ऐसे ही समझ लो कि अच्छा अब ये तो हो गया, अब पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं। उसके आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वो आपके कॉन्शियस माइंड है, उसको वो समझ भी नहीं सकता है। तो डॉक्टर मर्फी ने एक चीज और बताई है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर कुछ ऐसे पावर्स हैं, उन्हें आप क्लेरोवॉइंस कहते हैं, क्लेरो ऑडियंस कहते हैं। अदर फैकल्टीज ऑफ क्लेरोवॉइंस, क्लेरो ऑडियंस एंड अदर सुपर नॉर्मल फैकल्टीज। मतलब आप कुछ चीजों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इस तरह के पावर्स होते हैं। अवचेतन के अंदर भीतर अतीन्द्रिय दर्शन, अतीन्द्रिय श्रवण और अन्य असाधारण शक्तियां हैं। ये सारी बुद्धिमत्ता और शक्ति एक साथ सहव्याप्त है। ये सब में है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में है कुछ नहीं है, कुछ लोगों में है वो स्पेशल लोग हैं, शायद उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया होगा। ये चीज सब में है। बस आपको अवेयरनेस लाने की जरूरत है एंड साइलेंसिंग योर माइंड। अपने दिमाग को, अपने मन को शांत करने की जरूरत है। ये सारे पावर्स आपके अंदर भी हैं। और पावर्स क्यों है? बिकॉज जो चीज है
अभी क्या है, वो डायमंड है, वो डायमंड की जो क्वालिटी वो तो हर में एक जैसी होगी ना। जैसे मान लो 10 डायमंड यहाँ रखे, अब हो सकता है कि एक डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर कचरा जमा हो गया हो, हमें समझ ही में ना आ रहा हो कि ये डायमंड भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस कचरे को हटाने की देर है, अंदर वही सेम चीजें सब में है। तो जो कुछ भी है सेम ही है हर जगह, बस क्या है कि किसी के अंदर कुछ ईगो की जो लेयर्स हैं, और भी तरह तरह की लेयर्स हैं, संस्कार हैं बहुत सारे, वो सब जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन चीज है वो खजाना, डायमंड क्या है, खजाना ही है ना। तो बहुत बड़ा खजाना है, वो सबके अंदर छुपा हुआ है, उसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, हर तरह के पावर्स हैं। तो जो अवचेतन है मतलब सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर ईश्वरीय अस्तित्व की सारी शक्तियां हैं, ईश्वरीय अस्तित्व की सारी शक्तियां हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे है, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड, यूनिवर्सल माइंड कह लो, कुछ भी कह लो, कोई भी सेपरेशन नहीं है, एक ही चीज है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप बड़े से ओशन के पास जाओ और देखो इतना बड़ा ओशन है, उसमें से एक चम्मच पानी लेके आ जाओ, ठीक है, वो एक चम्मच पानी की जो क्वालिटी होगी वो वही सेम होगी जो उधर उस ओशन की थी। तो दैट मीन्स विद इन योर सबकॉन्शियस ऑल द पावर्स ऑफ द इनफाइनाइट बीइंग, मतलब सारे पावर्स आपके अंदर ही हैं, समाये हुए हैं, बस आपको उसको, जिसे कहते हैं एक आग्रह करना है, प्रेयर कह लो, आस्किंग कह लो, है ना। ये सारी चीजें हैं, जैसे पिछली बुक में हमने यही पढ़ा था कि whenever you ask it is given, जब भी आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। इस बुक में उस आस्किंग का नाम हो गया है प्रेयर। जब भी आप प्रेयर करते हैं तो उसका आंसर, उसका वापस जरूर मिलता है। तो इसमें यही लिखा है कि आग्रह जो करना है वो एक आस्था और विश्वास के साथ करना है, बिलीफ जो होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इसमें देखो सीधे से यही लिखा है कि अपने आग्रह आस्था और विश्वास के साथ उसे सौंप दे और जवाब की उम्मीद करें। उसमें भी, उस बुक में भी था एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन रखें कि ये चीज होने वाली, ऐसा ही होगा कुछ। तो जिस तरह सूरज सूरज सुबह उगता है, उसी तरह आपकी इच्छा का भी प्रकटीकरण होगा, मतलब जो भी आप डिजायर रखते हैं उसका रिजल्ट जरूर आएगा ही आएगा। तो यू आर माइंड एंड स्पिरिट एंड यू आर इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब यही है कि कभी ना खत्म होने वाला, अमर, है ना। जो कभी पैदा ही नहीं हुआ तो वो खत्म कैसे होगा। तो ईश्वर आत्मा है, और आत्मा हम सबके अंदर है, हमारी वही वास्तविकता है रियलिटी में। ये बॉडी तो सिर्फ क्या है, एक आपका आउटर कवरिंग है, आपका थोड़े टाइम के लिए एक कुछ ऐसे मिला हुआ है आगे गाड़ी चलाने के लिए, है ना। कुछ टाइम बाद ये जो कवरिंग है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो अंदर है वो सेम ही रहेगा। इसलिए पता नहीं कितने हजारों लाखों सालों से ये जो आत्मा है वो सब कुछ देख रही है, सब कुछ विटनेस कर रही है। तो इसका मतलब उसे सब कुछ पता है। क्या पता है, मान लो, अच्छा आप ऐसे ही सोचो, चलो बहुत इजी एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे सब ऐसे हैं कि आपको पता है कि आज आपको क्या खाना बनाना है, क्या सब्जी बनानी है, ठीक है। उसके लिए आपने कुछ कुछ सब्जी ले ली और उसे काट पीट लिया, जो भी करते हैं, है ना। तो पता है कि ये सब्जी आपने ली है, इसे काटा है, अभी इसको मिक्स करके बना देंगे। ये बहुत थोड़े टाइम की चीज है, मतलब मेरे ख्याल से आप 15 मिनट, चलो आधे घंटे में सब्जी बना लेते होंगे, है ना। हाफ एन आवर में वो सब्जी बन जाती होगी, काटने से लेके पूरी कुक होने तक। अभी ये सब्जी बनाने का एग्जाम्पल है। इसी तरह से लाइफ जो है ना वो बहुत बड़ी, ये जो आधे घंटे का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से सैकड़ों साल का, आप ऐसी समझ लो। तो आत्मा को पता है कि आप क्या काट पीट के आए थे, मतलब एक सब्जी वाले एक एग्जाम्पल से आप समझना, आधे घंटे में आपने सब्जी बना ली, और किसकी सब्जी बनानी थी ये काट पीट के रख लिया, अभी उसको छौंकने वाले, बनाने वाले। इसी तरह से आत्मा को पता है कि आप क्या बनाने वाले हैं, क्या कुक करने वाले हैं, आपने काट पीट के रखा है। और अभी हमें नहीं पता कि हमने दूसरा ये कपड़ा पहन लिया और हम सब भूल चुके हैं कि मैं क्या सब्जी बनाने वाली थी, लेकिन उस आत्मा को सब कुछ पता है। तो थोड़ा सा उस पर भरोसा रखें। आई होप कुछ समझ में आया होगा, मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा एग्जाम्पल हो गया, मैंने सोचा था बहुत छोटा करके बताऊं। मतलब ये आधे घंटे का काम है एक तरफ, है ना, वो जो हमें याद रहा, आधे घंटे वाला काम हमें याद रहा, लेकिन इधर वाला सैकड़ों साल वाला काम है, हमें उतना नहीं याद रहा, नहीं समझ में आया। इसलिए क्या होता है, क्या होता है,
पता चला कुछ कुछ मैंने ऐसा काम किया था जिसका रिजल्ट कुछ निकल के आएगा। जैसे सब्जी आपने काट के रखी थी, उसको बनाएंगे फिर उसको खाएंगे ना। तो अभी मैंने कुछ कुछ ऐसा काम किया जिसका रिजल्ट निकल के आया 60 साल बाद, 70 साल बाद। और तब तक तो मेरी ये बॉडी चेंज हो गई और मैं सब कुछ भूल गई कि भाई। और अब 60 70 साल बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जो सामने इतना चिल्ला क्यों रहा है। और हमें नहीं पता था कि अभी मैं उससे ही कुछ इतना कह के आई थी, जो कि अब उसका रिटर्न वो आके दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये ऐसे क्यों बोल रहा है। मैं तो सब भूल गई ना। मतलब मैंने करेले काट के रखे थे और अब मैं बनाने ही वाली थी। अब जब बन के आ गया सामने और अब मैं सोच रही हूँ कि ये करेला मैं क्यों खा रही हूँ। मुझे तो करेला बिल्कुल पसंद ही नहीं था। मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो मैं कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ। मतलब सीधा सा मतलब यही है कि आपने प्रिपरेशन कुछ और करी, है ना। अब उसका जो रिजल्ट आया वो एक तरफ तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं आधे घंटे में आ गया, तो आपको याद रहा कि हाँ भाई मैंने करेला काटा है, चलो करेले पे ही आ गए। करेला काटा है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करेला बहुत पसंद है, लेकिन वैसे खाते खाते पसंद भी आने लगा है। चलो वो बात अलग है। लेकिन करेला काटा, अब करेले की सब्जी बन के आ गई है। ये तो बहुत छोटा टाइम का था। अभी मैंने इससे झगड़ा कर लिया, इसको कुछ बोल दिया, इसको कुछ उलट दिया, एक आध लगा भी दिया। थोड़ी देर बाद ये और गुस्से में आके मेरे से लड़ने लगा। अभी गुस्से में जब आके लड़ने लगा तब तक तो मेरी बॉडी बदल चुकी है, मुझे सब भूल चुका। और अब मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, इसको क्या हो गया, ये क्यों पागल हो गया, क्यों मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, क्यों इतनी मुसीबत खड़ी कर रहा है। मैं भूल चुकी हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ी देर मतलब उसमें तो 60 70 साल बीत गए जब से बॉडी चेंज हो गई। हाँ जी नेहा जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। पर दीदी, जब आप कह रही हैं कि 3D डेड हो गया है, तो ये जो अभी रिएक्शन आ रहा है, इससे डेड माना जाया गया, तो हमें क्या करना होगा? हाँ तो आपको यही करना होगा कि वो जो रिएक्शन आ रहा है, अभी वो रिएक्शन मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसमें घुस मत जाओ। रिएक्शन जो है वो इसीलिए आ रहा है कि मेरा कोई एक्शन था, है ना, मैंने करेले काट के रखे थे और इसलिए वो सब्जी बन के आ रही है। तो ये रिएक्शन हो गया। लेकिन वो सब्जी इसीलिए बन के आई है जो मैंने इतनी मेहनत करके उसे काटा पीटा था, उसे ये सब किया था। मतलब रिएक्शन कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, अगर मुझे वो चीज पसंद नहीं आ रही है तो भाई ठीक है, अब पता चल गया कि ये सब्जी थोड़ी देर पहले मैंने ही बनाई थी लेकिन मुझे नहीं खानी। मैं शायद उधर कहीं रख दूं, मुझे जो खाना है मैं उसकी तैयारी करूं, उसके लिए आगे काम करूं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि अब वो करेले की सब्जी सामने आई है तो उसको मुझे पसंद नहीं है, उल्टी करने जा रही हूँ मैं तब भी खा लूं, मुझे नहीं पसंद आ रहा है। तो इसी तरीके से कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसको जबरदस्ती उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। कुछ और अपना बना के खा ले। बना के खा ले मतलब कुछ और चीजें क्रिएट करने लगे। और अगर हम लोग घुस गए हैं तब क्या होगा? भाई रिएक्शन में घुस गए हैं, आपने करेले की सब्जी खा ली है, अब उसे आप निगलिए, अब क्या कर सकते हैं, है ना, उसके उसको आगे? डाइजेस्ट करिए अब। फिर उसका अब वो चलेगा ही, क्या करेंगे। एवरी एक्शन, हर एक्शन का एक लूप चलता है, लूप, उसका रिएक्शन आता ही आता है। और इसीलिए मैंने कहा है हर प्रॉब्लम के पीछे, हर प्रॉब्लम के पीछे एक खजाना छुपा है, ट्रेजर। अभी मैंने करेला खा लिया तो करेले का तो मुझे फायदा तो मिलेगा ही ना। भले ही मुझे करेला पसंद नहीं है, लेकिन आप सबको पता है करेला बॉडी के लिए बहुत फायदा करता है ना। इसलिए उसे खा ले आराम से बिना मुंह बनाए। चलो वो बात एक अलग हो गई कि जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर ले। हाँ जी नमिता जी, क्या कहना है। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मतलब लाइक आत्मा सेम रहती है और सिर्फ बॉडी चेंज होती रहती है। तो जब एक पर एक टाइम तो ऐसा आता है ना कि जब मोक्ष प्राप्त होता है, तो क्या उस टाइम भी आत्मा रहती है? मतलब एक। मोक्ष प्राप्त होना, इसमें भी थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा डाउट है। मोक्ष प्राप्त होता नहीं है वैसे किसी को। हाँ ये है कि कुछ ज्यादा लंबे टाइम के लिए कहीं स्टॉप हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं उधर कहीं अच्छी जगह, जिसे आप स्वर्ग कह सकते हैं या उस परमात्मा के साथ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अब ये पूरी जर्नी खत्म हो जाए। हमारा जो एक वो है ना अंडरस्टैंडिंग की मोक्ष मतलब सब कुछ खत्म, अब इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। बस यही है कि आदमी सब कुछ देख के उसके अंदर इतना सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि बस अब हो गया। एक अंदर का रियलाइजेशन आ जाता है कि आई एम दैट, मैं वही हूँ। उस रियलाइजेशन के बाद आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया। तो जब ऐसा ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उस टाइम आप
उसमें मर्ज हो जाते हो, ऐसा कहा जाता है। बट पता है क्या, फिर कुछ खेल खेलने का मन करता है, फिर कुछ बहुत टाइम तक जब ये सब किया नहीं होता ना, तो फिर कुछ ऐसा मन करता है कि नहीं अब फिर कुछ ऐसा करते हैं, और उसके बाद फिर से वो पूरा एक जर्नी शुरू होती है। फिर ऐसा ही ये क्यों कुछ। बोला जाता है कि इतने टाइम बाद ये मनुष्य जीवन मिला है? अभी इसमें भी कई सारी थ्योरीज हैं कि इतने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिला है। सिर्फ यही नहीं है, ये भी है कि जितनी चीजें आप देख रहे हैं ना, अपने अग्नि वायु से लेके पहाड़ पत्थर, एवरीथिंग, उन चीजों के थ्रू होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे, ऐसा भी है। ऐसा सुना है किसी ने? नहीं सुना? कि हम सिर्फ सीधे आत्मा मतलब ऐसे ही नहीं बन गए, मतलब हम कभी वो पत्थर भी थे, उसके बाद कभी वायु भी थे, कभी अग्नि भी, मतलब वो सारी चीजें क्रॉस करके फिर इधर तक पहुंचे हैं। ऐसा सुना है किसी ने? मतलब मैं ये बता रही हूँ कि इस तरह की भी चीजें हैं। मैं अभी इसमें नहीं ज्यादा कुछ बोलूंगी बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि, लेकिन मुझे अभी इसके आगे और इतना कंफर्म मैं नहीं हूं कि एग्जैक्टली क्या है ही है। बिकॉज बहुत सारी चीजें, और मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, तो मैं अभी इंटरनली थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं सच बताऊं तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता। क्योंकि कई बार एक चीज को पढ़ के बहुत अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है ना, तो उसके बाद लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। लेकिन जब आप दूसरी चीज को पढ़ते हैं, उसको भी जब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसकी भी अंडर, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है कि अच्छा किसी एक बड़े ने ऐसा कहा है, तो इधर की जो थ्योरी है वो उसने भी ऐसा कहा है। तो मुझे अभी आइडिया नहीं है कि क्या चीजें सही हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती। किसी और को कुछ अगर पता हो तो उसमें जरूर प्रकाश डाले, मैं भी सुनना चाहूंगी। लेकिन मुझे अभी नहीं आइडिया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हम्म। ऐसा है कि मैडम के तो बहुत ही अच्छा उन्होंने पूछा। जिस तरह से उन्होंने पूछा वो सारी जितनी भी बातें अभी मैं करीब आधे घंटे 45 मिनट से सुन रहा हूँ, वो सब एक ही सेंटेंस में उन्होंने पूछ लिया है। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आ, ये सच है कि हम, ये जो हमारी बॉडी दिखती है वो पंच धातुओं से बनी हुई है, और इसको चलाने के लिए अंदर एक एनर्जी आती है जिसको हम लोग वाइटल फोर्स, आत्मा, जो भी कह लें, हमारे यहाँ आत्मा ही बोला जाता है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये बॉडी नहीं चल सकती। वो रहेगा तभी हम लोग ये सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। और वो आत्मा दिखती नहीं है। हम्म, एक ऊर्जा के रूप में रहती है। और ये आत्मा ही, जो कहा जाता है ना कि ये अजर अमर अविनाशी है। हाँ, यानी ये मरता नहीं है, इसको कुछ महसूस नहीं होता, इसका विनाश नहीं है। एक तरह से इसको वो आइंस्टीन के रिलेटेड थ्योरी से भी आप समझ सकते हो कि इक्वल टू MC स्क्वायर। एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, वो इधर मास में कन्वर्ट हो जाती है, फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एक अलग चीज है, मैं थोड़ा सा इधर ही रहता हूँ, अपने आप को रखता हूँ अध्यात्म की तरफ ही। तो आत्मा जो है वो हमेशा ट्रैवल करती रहती है। कुछ समय के लिए वो आती है किसी बॉडी में जहां लगता है कि उस बॉडी को उसकी जरूरत है, उस बॉडी से कुछ काम कराना है, तो वहां पे आती है, फिर वहां पे अपना काम करती है जितना देर उसको रुकना होता है। देर का मतलब जितने वर्ष तक, इवन कुछ घंटे तक भी। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि माँ के गर्भ में ही वो मतलब समाप्त हो जाते हैं, कुछ पैदा होते ही घंटे 2 घंटे में चले जाते हैं। तो वो ऊपर वाला डिसाइड करता है। ठीक है। तो इस तरह से वो अपना आत्मा अपनी बॉडी से काम करवाती है जैसी जरूरत रहती है। फिर ये आत्मा ट्रैवल करती है, कहीं और चली जाती है। मतलब वो रहती है इसी यूनिवर्स में रहती है, फिर वो देखती है कि हाँ इसकी कहीं और जरूरत है, तो वो उस परफेक्ट बॉडी में चली जाती है। तो इस तरह से आत्मा ट्रैवल करती है, यानी आत्मा कभी मरती नहीं है। तो ये आत्मा हो गई आपकी। हाँ? अभी जैसे हम लोग के अंदर आत्मा है, तभी हम लोग, यानी वो एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग ये सारा काम, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप बैठे हो, आप सुन पा रहे हो, अपने जीवन की गाड़ी चलती है, सुख दुख आपकी लाइफ में सबके अलग अलग है, सब लोग फेस करते हैं।
ठीक है, सबका जीवन एक जैसा नहीं हो। तो इस तरह से ये आत्मा का अपना काम है और ये शरीर का काम है। अब हम ये हो क्यों रहा है ये सारी चीजें? ठीक है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि नेचर या जो यूनिवर्सल लॉ है या जो ऊपर की सत्ता है जिसको परम आत्मा कहते हैं, ठीक है, आत्मा दोनों जगह है, यानी एनर्जी यहाँ पे भी है और ईश्वर भी एनर्जी रूप में ही है। किसी ने आज तक देखा नहीं उसको, शिव को, उसको जो तपस्या करते हुए एक फॉर्म के रूप में देखते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो होते ही है एनर्जी ही। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जितनी देवी देवताओं की हम लोग बात करते हैं ना, करोड़ों और असंख्य, इनके ऊपर भी एक चीज है, ठीक है। उन मतलब कि हम लोग इन सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और देवी देवता किसकी पूजा करते हैं, कभी सोचा है? वो कहाँ से आए हैं? उससे ऊपर भी एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को देखा जा सकता है, उस तपस्या करने के बाद मिलता है, वो सारी चीजें आप फील कर पाओगे। उसी एनर्जी से सब कुछ बने हैं। वो एनर्जी एक घनीभूत ऊर्जा होती है, जिसमें से सब जैसी जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो ब्रह्मा भी निकलते हैं, विष्णु भी निकलते हैं, महेश भी निकलते हैं, और उनसे ही ये सारी चीजें हम इंसान लोग निकलते हैं, और ये सारी पूरी कायनात की रचना होती है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई है तो उसका मृत्यु निश्चित है। आप महाभारत पढ़ो, अरे गीता पढ़ोगे तो उसमें ब्रह्मा जी की भी आयु लिखी है, विष्णु की भी आयु लिखी है, शंकर की भी आयु लिखी है। यानी अगर आयु लिखी है इसका मतलब उनको एक दिन उनकी भी मृत्यु होनी है, यानी एक तरह से उसी ऊर्जा में उनको विलीन हो जाना है। इसका अगर मृत्यु लिखी है इसका मतलब कहीं से उनका जन्म होता है। वो जन्म होता है तो कहाँ से होता है? उस ऊर्जा से होता है। उसी ऊर्जा से हम सब लोग निकले हुए हैं, जिसको हम लोग आत्मा कह देते हैं, और ये आत्मा शरीर के रूप में अपना काम करती है। तो ये आत्मा है, और आत्मा कैसे काम करती है, कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है। अब इसमें जैसे किसी का प्रश्न होगा तो मैं और इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं कम है, तो मैं थोड़ा सा हल्के में ले चल रहा हूँ, शॉर्ट में। अब बात आती है कि जैसे कि भैया मोक्ष की बात आपने कहा, नमिता जी ने कहा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे बोलूं। बिल्कुल मोक्ष मिलता है। मोक्ष है क्या? जब आप कोई आत्मा अब आती है, वो सारा काम कर लेती है, और फिर उसको लगता है कि नहीं अब इसको ट्रैवल नहीं करना, यानी अब इसको फर्दर किसी बॉडी में या किसी फॉर्म के रूप में नहीं जाना है, यानी उसी एनर्जी में मिल जाना है जहां से ये सब कुछ बन रहा है, ठीक है। तो वो उसमें फाइनली वो रेस्ट, एक कहते हैं रेस्टिंग पीस, वहां चली जाती है और वो विलीन हो जाती है। फिर उसका आवागमन के मार्ग से, या आवागमन की जो ये जो बाधाएं होती है इससे मुक्त हो जाती है, ठीक है। यानी मोक्ष मिलता है। मोक्ष वाला जो वर्ड है ना, वो निश्चित रूप से वो सत्य है। हम लोग भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग में कौन? ये शरीर नहीं, हमारे अंदर जो आत्मा है, ठीक है। शरीर को तो यहाँ मिल जाना है, इसको यहीं छोड़ के जाना है, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है, हमारा क्या एम होना चाहिए कि हम ऐसे ही रहें, ऐसा तपस्या करें, ऐसे बात व्यवहार या इस तरह से अपने जीवन यापन करें कि हमको फिर से जो हमारे अंदर की आत्मा है, वो आवागमन के जो, मतलब फिर से इसको रीबर्थ में न जाना पड़े, और इस आत्मा की मुक्ति हो जाए, मोक्ष प्रदान हो जाए। तब जाकर के जब विमोक्ष मिल जाता है तो फिर उसका रीबर्थ नहीं होता, ठीक है। रीबर्थ नहीं होगा। कुछ और ऐसे बहुत सी आत्माएं हैं, ऊर्जा के रूप में चल रही होती हैं, जिनको अलग अलग काम दिया होता है यूनिवर्स ने, जैसी जरूरत समझता है वो, ठीक है। और फिर वो उसको वो वापस ले लेता है। तो इसीलिए ये जो कहा है ना अभी, जैसे कि बोला जा रहा था ना कि मोक्ष होता है नहीं होता, कंफ्यूज हो ऐसे वैसे, बिल्कुल मोक्ष होता है, मोक्ष मिल सकता है, हम सब लोग मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने एक श्लोक लिखा है, उसको मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ठीक है। बहुत लोगों ने सुना होगा, इसकी बहुत व्याख्या लोग करते हैं, गलत करते हैं। उन्होंने कहा कि सारे धर्मों को परित्यज, मतलब धर्म मतलब सारे कर्मों को, हमको, आपको सारे काम करने हैं, लेकिन त्यज, त्याग करके नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। परित्यज, परि का मतलब होता है चारों तरफ, परिधि, ठीक है, एपिसेंटर, वहां पे छोड़ दो। सारे कामों को करो लेकिन अपने बॉडी के बाहर ही उसको छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी तुम सिर्फ मुझ एक में स्थित हो जाओ।
यानी अंदर तुम स्थित रहो, मेरे नाम को भजन करो, मेरे नाम को याद करो, और सारे कर्मों को शरीर से के लेवल पे होने दो, अंदर से तुम मेरे अंदर स्थित हो जाओ। भगवान ऐसा कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्षयिष्यामि मां शुचः। ठीक है, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा और पवित्र करूंगा। ठीक है, तो ईश्वर भी जानता है कि इस आत्मा से और शरीर से कैसे काम लेना है, तो वो भेजता है तो एक तरीका भी बता के रखता है कि तुम काम करो, लेकिन मैं तुम्हें भेज रहा हूं तो ये मत भूल जाना कि तुम मेरे ही सोर्स हो, तुमको मेरे पास आना है। अगर तुम ये भूल गए तब तो तुम इसी भंवर जाल में फंसे रह जाओगे। माया जिसको कहते हैं, अभी 2-3 दिन पहले माया की चर्चा हो रही थी, मतलब डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैं माया भी भेज रहा हूं, तुम्हें भी भेज रहा हूं, तुम्हारे शरीर भी दे रहा हूं। अगर तुम उस डिस्ट्रैक्शन में फंस गए तब तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। लेकिन अगर तुम इस डिस्ट्रैक्शन में रहते हुए भी मुझ में सारे शरीर को काम करने दो, मेरे अंदर मेरे नाम का स्मरण करते रहो, तो मैं तुम्हें सब कुछ लास्ट में प्रदान कर दूंगा, और तुम बात मेरे पास आ जाओगे, और मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। फिर तुमको इस जीवन में वापस जाना, यानी इस भव सागर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आत्मा है जो बॉडी में रह के काम करती है, फिर ये आत्मा ट्रेवल करती है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने तपस्या से, ऑस्टेरिटी से इस आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जा करके, उसको मोक्ष की तरफ ले जा करके, हम इस जो बार बार ये आने जाने का एक ट्रेवल जिसको कहते हैं जर्नी, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। यानी ईश्वर हमें ईश्वरत्व अपनी प्रदान कर देगा, और फिर ये हमारी आत्मा एक जगह सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसको बाकायदा लिखा हुआ है गीता में। गीता सब कुछ है उसमें, आप पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसा है, ये आत्मा इस तरह से काम करती है, बॉडी इस तरह से काम करती है, और ये मोक्ष वाला ये नियम इस तरह से है। ठीक है? अब जरूरत क्या है, हमें हमें करना क्या है? हमको सब कुछ करना है, लेकिन हमको ये कभी नहीं भूलना है कि हम कहीं से आए हुए हैं, हम किसी के पार्ट हैं, और उस पार्ट में ही हमको फिर से ऐड हो जाना है, विलीन हो जाना है। अगर ऐसा सोच करके हम लोग कोई काम करेंगे तो फिर हम कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी हमसे गलत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। हमारा जितना भी जीवन है उसको हम अच्छे से ले जा सकेंगे, और हम मोक्ष को, या यूं कहें कि ईश्वर की तरफ हमारा हम ईश्वर की तरफ जा सकते हैं। और इसीलिए जितने भी लोग इस संसार में हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टेयर्स है, मतलब लेवल है। कोई छोटे लेवल पे है, कोई उससे ऊपर, कोई उससे ऊपर, और भगवान जो है हायर लेवल पे है। ठीक है, सब में आत्मा वही है, एनर्जी वही है, उसी का अंश है हम लोगों के अंदर। इसीलिए हम लोग आत्मा है, और जो भगवान है वो परम आत्मा है, हमसे थोड़ा सा ऊंचाई पे है, इसलिए उसको परम आत्मा कहते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है, अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना है। ठीक है, और ये तभी होगा जब हम, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये सब उसकी ही तैयारी चल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल आप लोग तुरंत घर परिवार छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती हैं। अब इसमें होगा क्या, जितनी चीजें ये मैडम पढ़ा रही हैं, या जो मैं कभी कभार थोड़ा बहुत अपना अल्प ज्ञान आप लोगों के सामने मतलब रखने का प्रयास करता हूँ, इसमें सब लोग, सबकी अलग अलग मेंटल कंडीशन है, सबकी अलग अलग लाइफ सिचुएशंस है, सब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, ये भी गारंटेड है। तो होगा क्या कि आज मैंने, या अपने जीवन काल में जितना किया, सीखा, समझा, या जितनी मैं तपस्या कर पाया, उसको मैं, वो मेरे साथ, वो आत्मा के स्तर पे वो ट्रांसफर होगी। अगर लगेगा उसको कि ऊपर वाले को या आत्मा को लगेगा कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, तब तो वो रीबर्थ उसका नहीं होगा। अगर लगेगा कि नहीं अभी कमी है, इसको भी कुछ और चाहिए थी, तो वो नेक्स्ट कोई बॉडी ढूंढेगी जरूर, और मैं फिर वहां से अपनी यात्रा चालू करूंगा। ठीक है, आज मैं यहाँ पे हूं तो इसके पीछे ऐसा नहीं कि इसी जन्म की है ये इनकम है हमारी, ये शायद इसके पहले का भी रहा होगा, मुझे इस बार फिर लाया गया यहाँ पे ताकि मैं उसके आगे की यहाँ पे यात्रा कर सकूं। हो सकता है मैं उस जन्म में कभी नहीं, मुझे गीता वेता पढ़ने का कोई नहीं, मैं घोर पापी रहा होगा, हो सकता है आज मैं यहाँ पे हूँ। हो सकता है लगेगा कि नहीं ऊपर वाले को नहीं यार, अभी इसको और देना है, अभी ये मोक्ष के रास्ते पे नहीं आया है,
तो हो सकता है मुझे 1 2 4 बर्थ और लेना पड़ेगा। ठीक है, तब हो सकता है, तब जाकर के मेरी और तपस्या पूरी होगी, और फिर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, और फिर मेरा मतलब मेरी बॉडी का नहीं, मेरी आत्मा का रीबर्थ नहीं होगा। ऐसे ही आप सब लोगों के साथ भी होना है। ठीक है, तो अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए। इस जन्म में नहीं तो अगले, अगले में नहीं तो उसके आगे वाले में आप सब लोगों को मोक्ष मिलना ही है, गारंटेड है। ठीक है, इसके लिए मैं एश्योर कर देता हूँ। तो हमेशा अच्छा अच्छा करिए, यही मैडम बताती है कि सब लोग अच्छा अच्छा करो, अच्छे अच्छे से रहो। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा मैंने शर्ट नक्शल में बताया है। अभी इसमें और कुछ है बताने के लिए, मौका नहीं मिलता मुझे, फिर कभी मिलेंगे तो फिर बताएंगे। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेहा जी कुछ कहना है आपको? नेहा जी को लगता है मोक्ष प्रदान हो गया क्या, भूल गई बस। आपको मोक्ष तो नहीं मिल गया, कंफ्यूज हो गई हो आप, क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही हो। सवाल था। आवाज नहीं आ रही है। दीदी मेरा ये सवाल था कि हाँ ये जो जी। 84 लाख योनियां होती हैं, इसमें जो इंसान है, मतलब जो हम मनुष्य हैं, अगर जैसे जिसका विजडम हाई हो गया है, उसके लिए जिसका विजडम कम है, उसके लिए भी मतलब वो इंसान ही है या कुछ और है? कोई और जन्म, जैसे उसको लग रहा हो कि ये कोई और है, इंसान नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंसान बहुत लो लेवल पे इंटेलेक्चुअल तरीके से रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ना कि जैसे जानवर के जैसे हैं, तो क्या वो सच में जानवर ही होते हैं इंसान के रूप में, या फिर इंसान होते हैं? नहीं, वो जानवर नहीं होते हैं। देखिए, आप मेरा सेंटेंस बदल दे, जानवर नहीं होते, इंसान का जन्म मिला है तो इंसान ही होते हैं। तो वो चेंज हो जाएंगे बाद में आगे जाके? किसमें, जानवर में? नहीं, हाई मतलब विजडम में हाई उनका हो जाएगा चेंज। हाँ, जैसा कि ये है कि एक अपवर्ड जर्नी है, अपवर्ड जर्नी। देखिए, ऐसा है कि यही मैंने कहा कि मोक्ष होता है, मर्ज हो जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा भी पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है कि उसके बाद भी वो फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं, जब एकदम सेटिस्फाइड हो जाते हैं वहां से भी, उसके बाद भी एक नई जर्नी फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब था, और ये मैंने बहुत डीप पढ़ा है। आप भी पढ़िएगा। डॉक्टर संदीप कहाँ गए? वो डॉक्टर, अरे डॉक्टर नहीं, परमहंस योगानंद जी का पूरा है, उनके जो गुरु हैं लाहिरी जी, मतलब उधर का भी थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, और वो भी बहुत डिटेल में है वो सारी चीजें। तो और उसमें ही ये सब लिखा हुआ है कि जो एक आत्मा की जर्नी है वो सीधे ही, ये आप क्या सोच सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस कहाँ से शुरू होती है? आपने बताया ना अभी, हवा पानी पत्थर। हाँ नहीं, वो तो है, मैं पूछ रही हूँ मतलब क्या सोच सकते हैं, कहाँ से शुरू होती है? आत्मा स्टार्टिंग में तो जीव ही रही होगी ना, सीधे इंसान तो नहीं बन के आई होगी, पहले तो जीव ही आई होगी, दूसरा दूसरा। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जब हम पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि जो जर्नी है वो स्टार्ट सीधे जीवों से नहीं होती है, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं, अ, पहाड़ पत्थर, है ना, वायु, इन सब के थ्रू होते हुए वो जर्नी, मतलब हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं, उन सब से गुजरना पड़ता है हम सबको। मतलब मैंने ऐसा भी पढ़ा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और बहुत डिटेल में पढ़ा है इन सब चीजों को। ये है ना कि ये जो 3D है और जैसे 5D है, मतलब जो जाने हम लोगों को जाना है, तो वो जो 5D के लोग होंगे वो 3D वालों को क्या देख रहे होंगे? अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो 5D में ट्रांसफर हो चुके होंगे, भले हमारे साथ रह रहे हैं, तो वो हमें क्या देख रहे होंगे? इंसान ही तो देख रहे बताऊं होंगे। कि जितने भी ऐसे जो भी, जैसे आप गुरु कह सकते हैं, महर्षि कह सकते हैं, गुरु नाम तो एक थोड़ा सा ऑल्टर्ड हो गया है। जितने भी, जैसे मान लो एक मैं बताऊं, अगर परमहंस योगानंदा जी के बारे में कहूँ, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं
वो 5D में ही रहते हैं, 5D में ही, वो मर्ज नहीं हो गए कहीं, उनकी सोल है बट वो 5D में है, एंड दे आर हेल्पिंग अस, मतलब वो हमारी हेल्प कर रहे हैं किस उसमें, कि हमें भी उस रास्ते पर ले जाए। और हमें वो समझ में नहीं आता, कि ऐसा थोड़ी है कि मेरे गेट पे आके कोई खड़ा हो गया और मेरे को ये बताए रोज कि भाई तुम्हें ऐसा करना है ऐसा नहीं करना। वो एनर्जीज के थ्रू हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी उस एनर्जी को समझने के लिए हमें थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत होनी चाहिए, अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत होनी चाहिए, अपने जो कुछ हो रहा है उसी में न उलझने की जरूरत होनी चाहिए। नॉर्मली हम यही करते हैं ना, कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें उलझे रहते हैं इतना ज्यादा, इतना और चीज कुछ समझ ही नहीं पाते, अपने दिमाग को शांत रख ही नहीं पाते। और जब अगर ऐसा है तो अवेयर होंगे ही नहीं, है ना, आत्मा के लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों से हम जब ऊपर उठते हैं, अच्छा, ऊपर तभी उठ सकता है आदमी जब उसको ये पता हो कि अंदर कुछ और है, आत्मा जिसे आप कह सकते हैं, कह नहीं सकते, आत्मा ही है, और उसकी जर्नी चल रही है। जब इस सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग आती है, नॉलेज आती है, तभी हम इन चीजों के बारे में समझ पाते हैं और अवेयरनेस आती है और इन चीजों से ऊपर उठ पाते हैं, ठीक है। और बात ये रही कि अगर कोई जानवर है और ये मतलब जानवरों जैसी प्रवृत्ति है ना, ऐसा कई बार होता है कि ये पर्सन जो है, जानवर की क्या प्रवृत्ति होती है, सिर्फ खाना सोना, मतलब इसी तरह की, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखें तो नॉर्मली हम सब लोग क्या अभी तक कर रहे थे, मतलब अगर अभी इस जर्नी में नहीं आए थे, इस तरह की चीजों को नहीं समझ रहे थे कि आत्मा परमात्मा जैसी भी कोई चीज होती है, तो हम अभी क्या कर रहे थे, सुबह उठे, खाना बनाया, खाया पिया, स्कूल गए, कॉलेज गए, जो भी करा, और उसके बाद फिर सो गए, बस यही एक, तो ये एक जानवरों वाली लाइफ थी। हाँ, उसमें ये जरूर ऐड हो गया था कि हमें अपने कुछ चीजें हमने कलेक्शन जरूर करना शुरू कर दिया था, कि हाँ हमें घर बनाना है और कुछ आगे के लिए कुछ कलेक्ट करके रखना है। तो ये थोड़ा सा जानवरों से ऊपर उठ के हमने ये सारी चीजें भी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन जानवरों जैसी बस यही लाइफ होती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ये पावर नहीं है, उनके पास ये बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है, कि वो अपने आप को आगे चेंज ना कर पाए, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को विक्टिम मोड से बाहर निकालना। जो आपने जानवर वाले बात कही है, चलो मैं बताती हूँ कि वो एक पहली स्टेज है, विक्टिम स्टेज। विक्टिम स्टेज क्या है, कि मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आदमी इसी चीज में फंसा रहता है और बहुत लंबे टाइम तक फंसा रहता है। पता नहीं, चलो कौन सी एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना, एक किरण आती है कहीं से, जो इसमें दिमाग में कहीं से रोशनी डालती है कि भाई जरा जागो। तो जब तक हम इस चीज में फंसे रहते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दैट इज विक्टिम स्टेज, और वही स्टेज 1 है। हम भूले रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता कि हमारे पास भी कोई स्पिरिचुअल पावर है। स्पिरिचुअल पावर मतलब हम स्पिरिचुअल बींग्स हैं, स्पिरिचुअल बींग्स मतलब हमारे अंदर कोई आत्मा नाम की भी चीज है, कोई ऐसा भी कुछ है ना। तो हमें ये सब नहीं पता रहता, हम सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, रिचुअल्स में फंसे रहते हैं। रिचुअल्स मतलब कि हाँ चलो, जैसे कहते हैं कि बस पूजा करना है तो भगवान के आगे दीपक जलाया, कुछ मंत्र पाठ किए, मतलब एक मैकेनिकल रूप से आपने ये सारे काम किए, करना है इसलिए कर रहे हैं, एक रिचुअल है इसलिए कर रहे हैं, मंदिर जाना है, सैटरडे जो भी है अपना दिन बना रखा है, बस एक जाना है इसलिए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या है वो सब नहीं पता। वो एक स्टेज 1 होता है। स्टेज 2 पे हम थोड़ा सा, हमें जागृति आती है, और जागृति मतलब हम ये चूज कर पाते हैं कि भाई हमें क्या चूज करना है, और उसी के बाद हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को शिफ्ट कर पाते हैं। अब ये थोड़ा सा डॉक्टर मर्फी और इन सब चीजों से अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूरत है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो आप ऐसे ही समझेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस के भी कई लेवल्स होते हैं। तो पहला लेवल तो यही है, एक विक्टिम मोड में फंसे रहना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों 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 क्यों, बस क्यों, एक क्वेश्चन मार्क चारों तरफ लगा रहता है और उसमें हम फंसे रहते हैं। दूसरा स्टेज क्या आता है, कि आप चूज करना सीख जाते हैं कि नहीं, ऐसा हो रहा है इसका मतलब, अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि हम यही मानते हैं कि ये भगवान कुछ ऐसा करा रहा होगा तो इसमें भी अच्छा होगा, है ना। ये सेंटेंस भी आपने सुना होगा, कि इस तरह का भी सेंटेंस अगर एक हमें सुनाई दे जाता है कि नहीं चलो ऐसा कुछ हो रहा होगा तो भगवान इसमें भलाई करेगा, तो अगर ये लाइन भी आ जाती है तो दैट मीन्स हम थोड़ा सा अपने आप को
चेंज करने वाले मोड में आ जाते हैं। हमें धीरे 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 ही अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ भाई, ये शायद जो मेरे साथ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा होगा, मेरे भले के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये स्टेज 2 होती है। और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम स्टेज 1 पे तो नहीं है, हम सब यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं, है ना, 90% लोग स्टेज 2 पे आ चुके होंगे। आई होप, मैं इस चीज को मानती हूँ कि उन्होंने ये सोचना बंद कर दिया होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। नहीं, ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मेरे पास पावर ऑफ चॉइस है। तो ये है स्टेज 2। अच्छा, स्टेज 3 क्या है? अच्छा, स्टेज 2 पे हम क्या क्या करते हैं? जैसे तरह तरह से एफर्मेशन करते हैं, मतलब अननोइंगली बस हमें पता चल गया है कि हाँ मुझे ये बोलना है, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम रिच। तो हम ये बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि उसके पीछे का आप पूरा साइंस समझ रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोल भी रहे हैं तो क्यों बोलना है, कहाँ से एनर्जी आपसे कनेक्शन बनाना है। तो अब आप धीरे धीरे, स्टेज 3 क्या है? अपने अंदर की दुनिया को समझना, द वर्ल्ड इनसाइड यू, उसको समझना। तो जितना आपने ये समझा था कि एफर्मेशन वगैरह और ये सारी चीजें वो स्टेज 2 के लिए थी, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को समझते हुए, दुनिया क्या है, अपने अपने नेगेटिव बिलीव्स को समझा हमने कि मेरे अंदर ये सारी भी चीजें हैं जो सामने रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यही, मैं भले ही लाख कह लूं कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसी अनहेल्दी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे हेल्थ नहीं दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे हमने अपने नेगेटिव बिलीव्स को समझने की कोशिश करी और ये अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करी। ठीक है, और अंदर की दुनिया ही बाहर हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, और यही है स्टेज 3। अभी स्टेज 4 क्या है कि कह सकते हैं बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आप समझ सकते हैं कि एकदम 5D वाली जो आप लाइफ समझ सकते हैं, वो है कि मैं पूरी दुनिया को ही अपनी अपनी दुनिया, मतलब जो कुछ आप लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको ही मैं बिल्कुल चेंज कर सकती हूँ। चलो, अभी उस पे तो हम नहीं पहुंचे हैं, अभी स्टेज 2 या 3 के बीच में ही है कहीं। अच्छा, स्टेज 2 और 3, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये ऐसे स्पेक्ट्रम की तरह हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्टेज 1 से तुरंत स्टेज 2 पे जंप कर जाऊंगी, स्टेज 2 से स्टेज 3। उसके भी जैसे कहते हैं स्टेप्स हैं, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, इस तरीके से है। तो आप कभी भी ऐसा ना सोचना कि मेरी जर्नी बहुत स्लो है या मैं यहाँ कहीं अटक गई हूँ, ऐसा नहीं है। आप उसमें ऊपर चढ़ ही रहे हैं, हर दिन ऊपर चढ़ रहे हैं, ये एक अपवर्ड जर्नी है। और स्टेज 3 पे आते आते आपको यही समझने आने लगता है कि आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो इमेजिनेशन है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसी से आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते रहते हैं। तो अपने अंदर की चीजों को रिकैलिब्रेट करके, रीट्यूनिंग करके, जैसे आप रेडियो को ट्यून इन करते हैं ना, फ्रीक्वेंसी 91.1 लगाना है तभी उसमें म्यूजिक आएगा। अगर आपने 91.0 भी लगा दिया तो वो झरझर झरझर कुछ कुछ होने लगता है, तो हमें ठीक म्यूजिक नहीं सुनाई देता। उसी तरीके से आपको अपनी रीट्यूनिंग करनी पड़ेगी। रीट्यूनिंग मतलब ये सारे जितने भी नेगेटिव बिलीव्स थे हटा के, तभी हम जो अपने एफर्मेशंस बनाएंगे उसी से हम रीट्यूनिंग करते हैं, रिकैलिब्रेशन होता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है साइलेंसिंग योर माइंड। साइलेंसिंग योर माइंड मतलब अपने दिमाग को शांत रखना। आप वो कुछ भी तरीका हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ भी एक अपनी ऐसी कुछ क्रिएटिविटी कुछ ऐसा करने लगे। हो सकता है कि आपको कुछ बैडमिंटन खेलने में ही बहुत अच्छा लगता हो, तो आप 15 मिनट अगर बैडमिंटन ही खेल रहे हैं ना, आप ऐसी चीज करें जिसमें आप उसमें खो जाएं, वही मेडिटेशन है। कई लोग पेंटिंग करते हैं, उसी में वो खो जाते, तो वही मेडिटेशन है। मतलब इसका मतलब क्या है सीधे से, कि अपने दिमाग को शांत रखना, और उस समय आपका मन बिल्कुल शांत रहता है। और जब मन शांत रहता है तो आपकी आत्मा कह लो और परमात्मा का कनेक्शन बिल्कुल बन जाता है, ऊपर से एकदम फ्लो आने लगता है, इंट्यूशन पावर आपका स्ट्रांग होने लगता है, और जो भी आप चाहते हैं क्रिएशन अपना, वो बिल्कुल स्मूथली होने लगता है। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि जानवर और पशु प्रवृत्ति और ये सारी चीजें, तो उसके यही स्टेजेस हैं बाहर निकलने के। अभी स्टेज 4 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अभी वहां पहुंचे नहीं है और उसकी बात करना ही बेकार है, इसलिए स्टेज 3 तक ही बात करते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है।
अभी 4 के बाद भी जब आप आगे और बढ़ेंगे तो दैट इज 5th डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। 5th डायमेंशन क्या है? आप एक वननेस की फीलिंग आपके अंदर आने लगती है। वननेस मतलब जो मैंने कहा ना, आत्मा परमात्मा एक ही है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इनसेपरेबल है, मतलब वो उसका आप कनेक्शन कभी तोड़ ही नहीं सकते परमात्मा से, वो एक साथ जुड़ा ही हुआ है। लेकिन हमारा जो ईगो माइंड होता है ना, बीच में ईगो माइंड आ जाता है, उसकी वजह से हम अपने आप को अलग समझने लगते हैं, हर चीज को अलग समझने लगते हैं। और जिस दिन इस लेवल पे आ गए कि सब कुछ एक ही है, तो आपने देखा होगा कहीं कि एक चम्मच लिया और उसको बेंड कर दिया सिर्फ अपने पावर ऑफ थॉट से, स्पून की बेंडिंग, या बहुत सारी चीजों को आप हिला लेते हैं, उठा लेते हैं, तो उससे कनेक्शन बना लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि माइंड टू माइंड कनेक्शन होता है, माइंड टू थिंग्स भी कनेक्शन होता है। और माइंड टू थिंग्स अगर कनेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब, मैं कह रही हूँ कि अच्छा चलो कोई सामान दूर रखा हुआ है और मैंने अपने माइंड पावर से उसको उठा दिया, ऐसा होता है, इसलिए बता रही हूँ। अपने माइंड पावर से किसी दूर रखे हुए सामान पे कुछ भी इफेक्ट डालना, तो जो दूर रखा हुआ सामान है, चीज है, उसके अंदर कुछ तो होगा जो मेरे से कनेक्ट हो पा रहा है। देखो, अब इसमें भी एक है सोल है, एक स्पिरिट है। सोल अलग है, स्पिरिट अलग है, इसकी भी कहानी थोड़ी और गहरी है। तो जो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं उसमें स्पिरिट होती है। जैसे आप सबको पता है कि ये पूरा जो घर है मान लो जिसमें आप रहते हैं, उसकी कोई सोल नहीं है लेकिन उसकी स्पिरिट जरूर है। आप घर की पूजा करते हो, है ना? और पता है, अगर आप उसको रेस्पेक्ट देते हो, रेस्पेक्ट मतलब उसको प्रे करते हो, वो तो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो प्रोटेक्शन आपको देता है। और इसका कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स कह लो नहीं, लेकिन इस तरह के लाइव ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आप घर को, अपने घर को जहां भी रहते हो, बहुत अच्छी एनर्जी दो, तो अगर कुछ ऐसी कैलेमिटी, ऐसी कुछ नेचुरल कैलेमिटी, कुछ भी ऐसा हो रहा है जैसे अर्थक्वेक या एनीथिंग, तो इधर उधर की चीजों को फर्क पड़ेगा लेकिन आपका घर आपको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा हर हाल में। तो घर की भी एक अपनी एनर्जी होती है, उसको कहते हैं स्पिरिट। इसी तरीके से हर चीज की, हर चीज में स्पिरिट होती है। तो वो अलग ही एक चीज हो गई है वैसे। यहाँ से पूरा उठ के कहीं और चले गए हम लोग, लेकिन फिर भी ये आत्मा परमात्मा और ये सारी चीजें, मोक्ष, जितना हम जानने की कोशिश करते हैं उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। बिकॉज पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, एक औरबंदो ऋषि हैं, मतलब साउथ इंडिया के हैं। उनका जब आप पूरा साहित्य पढ़ने लगेंगे, उनकी चीजें पढ़ने लगेंगे, तो वो एक अलग तरीके, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह तरह की नॉलेज है जो कि अलग अलग तरीके से चीजों को बताती हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए बस ये जरूरी है कि आपको ये जो जीवन मिला है उसको द बेस्ट बनाना, दी बेस्ट बनाना। और वो किसी भी तरीके से, आपकी फिजिकल लाइफ, चाहे वो हेल्थ हो, है ना, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपका जो कुछ है आपके पास, उसको बिल्कुल अच्छे से जीना, भरपूर जीना। दूसरे किसी भी चीज की मन में ऐसा ना हो कि ये मुझे नहीं मिला, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। पता है, ये चीज जो, ये कमी एक अंदर रह जाती है ना, वही कमी आपको नेक्स्ट बर्थ में किसी प्रॉब्लम में डाल सकती है। अगर नेक्स्ट बर्थ हुआ नहीं, अगर नहीं होगा ही, बिकॉज अगर कहीं कुछ अंदर कमी रह गई तो, है ना। और छोड़ो नेक्स्ट बर्थ की बात, वो जो लास्ट का टाइम होता है ना, कुछ सेकंड्स का, जो लास्ट का कुछ सेकंड्स का टाइम होता है, वो फिर बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है। बिकॉज उस चीज में उस टाइम पूरी रील घूमती है कि जो भी आपने इस, ये जो पूरा जन्म हुआ है, उसकी पूरी रील घूम जाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा मुझे करना था, नहीं किया। बिकॉज आत्मा को सब कुछ पता होता है, और फिर भी कई बार किसी भी उसमें गलत कर देता है, या जो भी कह लो। लेकिन बस मेरी, देखो मैंने शुरू से ये बताया था आप सबके साथ, जब मैंने मैजिक बुक शुरू करी थी, तो मैंने ये बताया जरूर था कि इसी टाइम के लिए हम ये सब शुरू कर रहे हैं, कि वो टाइम हमें थोड़ा, मतलब इजी हमारा रहे, हमें दुख ना हो कि हमने किसी को बुरा कह दिया, या हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा कुछ है जो हमें कुछ करना बाकी रह गया था। बिकॉज वो बहुत पेनफुल टाइम होता है, और वो नॉर्मली हम ऐसे नहीं समझ सकते। जब आप अपने दिमाग को शांत करेंगे और वो उस चीज को सोचेंगे कि उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं है। चलो मैं वो थोड़ा ज्यादा उसमें नए घुसूं तो अच्छा है।
लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ को बहुत इजी रखें, और जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, और अपने और दूसरे मतलब सिर्फ इंसान ही नहीं होते, हर चीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती, एवरीथिंग। हम साइंस के उससे समझते हैं कि ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब हम साइंस से भी आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम क्यों कहते हैं जल ही जीवन है। जल जीवन है, लेकिन हमने साइंस में पढ़ा है कि वाटर नॉन लिविंग थिंग है। भले ही कुछ लोग सोचें कि उसमें बैक्टीरिया और वायरस बहुत सारे होते हैं इसलिए उसको लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ समझ रहे हैं कि वाटर के पास मेमोरी है, वाटर इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसा कैसे होता है? क्या है, नॉन लिविंग है कि लिविंग है? ये हवा जो वायु, उसे देवता कहा जाता है ना, मतलब वो क्या नॉन लिविंग है? मतलब अगर हम साइंस के उससे देखें और उसके बियॉन्ड देखें तो थोड़ा सा चीजें डिफरेंट हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज जीवित है, हर चीज। इफ यू मतलब अगर आप रेस्पेक्ट देते हैं अपनी टेबल चेयर को भी, अपनी नोटबुक को, अपने पेन को भी देते हैं, तो वापस रिटर्न में आपको वो चीजें मिलती ही मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप साइंस को झुटला दो या कुछ ऐसा, ठीक है, वो उसकी अपनी अलग लिमिटेशंस है साइंस की, वो आपको यही बताएगा कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है बिकॉज ऑफ थोड़े थोड़े क्राइटेरिया के। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा वो चीज अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। इसीलिए हम सब चीजों को थैंक यू करते हैं ना, जब हम ये सोच रहे हैं कि भाई सभी चीज एनर्जी है, हर चीज के पास हमारी एनर्जी पहुंच रही है, और हम एक कॉन्शियस लेवल पे आके उस एनर्जी को उधर सेंड कर रहे हैं। भले ही मैं ये हमेशा कहती हूँ एक लालच की वापस वही लौट के आएगा, लेकिन पता है लौट के आएगा कि नहीं आएगा उससे, चलो वो ठीक है, लेकिन आपके अंदर से जो निकल रहा है वो आपके कर्माज है, वो हर तरफ हर उस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। आप जिन जिन चीजों के कांटेक्ट में आते चले जा रहे हैं, और जिन चीजों के आप जो सांस ले रहे हैं, आपसे सांस जो बाहर आ रही है, अगर उसमें भी आप थैंकफुल एनर्जी को मिक्स कर दे रहे हैं, तो वही एयर थोड़ी देर बाद शायद किसी दूसरे पर्सन के पास चली जाएगी, शायद वो दूसरे प्लांट्स के पास चली जाएगी। अभी चलो ये बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं ना अंदर घुसने वाली बात हो गई है। तो एंसिस्टर्स भी जो हैं वो, देखो अभी यही था ना कि आत्मा कभी नहीं मरती है, तो जो लोग आपको लग रहा है कि अब नहीं है, लेकिन वो हैं, और वो और ज्यादा आपके करीब हैं, है ना। पहले तो आपको ये था कि भाई वो दूसरे शायद सिटी में रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने ये बॉडी छोड़ दी है, वो सिर्फ सोल एक आप उससे समझ सकते हैं, तो वो आपके और ज्यादा करीब है। आप जैसे ही उनको याद करते हैं वैसे ही उधर से रिस्पॉन्स आता है। हाँ जी, नेहा जी कुछ कहना है आपको? ये आपका हैंड रेज है। मैम, तो जो हम बोलते हैं कि मतलब जो मर जाते हैं, जो भी सोल है उसको एक नया जन्म मिल जाता है एंड ऑल। तो जैसे आपने बोला कि एंसेस्टर्स को हम मतलब अगर वो सोल मतलब रहेगी, मतलब अभी मतलब जो काफी टाइम पहले मर गए तो वो नहीं उनको दूसरा जन्म मिल गया होगा, वो अपनी लाइफ जी रहे होंगे, कि मतलब वो एक डिफरेंट सोल में मतलब जो प्रेजेंट लाइफ में उनकी सोल थी वो एक अलग मतलब रह गई है, हम उससे कांटेक्ट बनाते हैं और फिर ऑल टुगेदर उनको डिफरेंट सोल मिल जाती है नेक्स्ट जर्नी के लिए। बिल्कुल, डिफरेंट सोल नहीं मिल जाती, सोल सेम रहती है, डिफरेंट बॉडी मिल जाती है, डिफरेंट कपड़ा मिल जाता है। आप ऐसे ही समझ लो कि आप जैसे रोज नहा के एक डिफरेंट कपड़ा पहन लेते हो, वैसे ही एक डिफरेंट बॉडी मिल जाती है। लेकिन जब तक आप इस उसमें रहते हो एक लाइफ में, तब तक आप सारी चीजों को भूले हुए रहते हो, लेकिन सोल को सभी चीजें सब पता रहती हैं। सब कुछ पता होने का मतलब क्या है? आपके साथ 1000 साल पहले भी क्या हुआ था ये भी डीप डाउन पता है ना। कहाँ थे आप, क्या था, वो सब पता है। और सोल को इतना लिमिटेड ना समझो कि भाई, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि किसी ने कहीं और जन्म ले लिया है, और अब मैं अगर उसे थैंक यू करूंगी तो उसका क्या फर्क, उससे मुझे क्या मिलेगा? या वो सोल तो कहीं और बिजी हो गई तो उससे मुझे अब क्या, है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि सोल को इतना लिमिटेड ना समझ लो, वो हम अपने इस बॉडी के उससे लिमिटेड समझ लेते हैं। इस ईगो माइंड की वजह से ही हम अलग अलग अपने आप को समझते हैं। कृष्ण जी ने भी कहा था, गीता में ही कहा था कि अर्जुन, तुम इस समय
यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, लेकिन हर बार तुम थे और मैं भी था। हर बार मैंने ही तुम्हें ये इस तरह की चीजें बताई थी। मतलब हर बार मीन्स आप ऐसे समझ लो कि ये जर्नी कभी ना खत्म होने वाली है। और मेरा जहां तक मानना है, मोक्ष मतलब क्या है कि जिसे कहते हैं एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ अवेयरनेस। एक्सट्रीम लेवल ऑफ अवेयरनेस मीन्स आई एम दैट, मैं वही हूँ। इस चीज को बस ऐसे समझना नहीं, मतलब एकदम अंदर तक लेकर आना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रियलाइजेशन में, सेल्फ रियलाइजेशन इसे कहते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं। और वही मोक्ष होता है, वही मोक्ष होता है। और वो जर्नी फिर कभी खत्म नहीं होती कि भाई एक बार मोक्ष आपने प्राप्त कर लिया और उसके बाद, हाँ ये है कि कुछ रेस्टिंग पीरियड आपका बढ़ जाता है और आप उसी में रेस्ट करने लगते हो। तो नहीं तो मैम, जैसे कि एक्स पर्सन, जैसे अगर मेरा ही सोल है तो अगर मेरी डेथ होती है तो वो एक सोल रहेगी, तो मतलब एक बॉडी में फिर दो 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 होंगे, तभी तो मतलब मैं एक रह जाऊंगी और फिर दूसरे फॉर्म में मुझे दूसरी बॉडी मिल जाएगी। इस प्रेजेंट मतलब जो भी प्रेजेंट अभी मेरा है, जो भी मैं जी रही हूँ, वो फॉर्म वाला सोल मेरा रह जाएगा। और फिर मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे दूसरे फॉर्म में फिर मतलब फिर हम जब कनेक्शन कर रहे हैं तो किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, मतलब तो फिर दो पार्ट हुआ कि एक पार्ट जो रह गया है और एक पार्ट जो कि दूसरे बॉडी फॉर्म में ट्रांसफर हो गया है। तरीके से ये सारी सोल्स इंटरकनेक्टेड हैं, वो परमात्मा का ही पार्ट है। अब आपने एक चम्मच में उसको उठा लिया है और आप उसे कह रहे हैं कि ये मेरी बॉडी है। चीज वही है, सब कुछ वही है। आपने वो बॉडी छोड़ी, मतलब वो चम्मच हटा दिया, आप उसी में मर्ज हो गए, वही है। अभी आप उसे याद करो, याद करने का मतलब क्या है, उसको थैंक यू करा, तो वो चीज तो वहां पहुंची नहीं, पहुंची है ना। नहीं मतलब तो कंफ्यूजन। उन्होंने तो कुछ और ले लिया होगा ना, मतलब उनका मतलब अगर कुछ जर्नी होगी, या तो फिर जर्नी नहीं है वो, मतलब अभी जैसे कि अगर हमारे जो एंसेस्टर्स हैं जो जो अभी नहीं रहे हैं, तो मतलब उनकी सोल अभी भी है वैसी, इसलिए हम कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल उनकी सोल वही है, वैसी ही है, उनकी बस एक बॉडी डिफरेंट हो गई है। और जैसे कि आप मान लो अभी आप साइलेंस मोड में बैठ जाओ और आप अभी मेरे से ही कनेक्शन बनाओ, है ना। अभी हम, मैं आप सामने सामने देख रहे हैं, कनेक्शन बन जा रहा है, ठीक है। अभी ऐसे किसी से कनेक्शन बनाना है जो इस धरती पे नहीं है, लेकिन सोल टू सोल कनेक्शन बनाना है। और आप मेरे से भी जो कनेक्शन बना रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड टू कॉन्शियस माइंड नहीं है, ये सब कॉन्शियस माइंड टू सब कॉन्शियस माइंड है। मतलब आत्मा टू आत्मा ही कनेक्शन बन रहा है। और आप ये ना सोचो कि मैं एक बॉडी की तरह समझ पाऊंगी। जो लोग नहीं भी हैं इस दुनिया में, उनकी भी आप सोल से कनेक्शन बना रहे हो, और जो लोग हैं उनकी भी आप सोल से कनेक्शन बना रहे हो। और सोल को सब कुछ पता है, सोल को सब कुछ पता है, कुछ भूल नहीं गई है कि आप उस 1000 साल पहले भी क्या हुआ था, मतलब 200 साल पहले भी क्या हुआ था। हो सकता है कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर 200 साल पहले हो और उन्होंने कहीं और अब जन्म ले लिया हो। जन्म तो ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं, उनकी एक बॉडी मिल गई, उनको एक कवर मिल गया, लेकिन सोल, उससे तो सब पता है ना। और उससे आप कनेक्शन बना रहे हो, कनेक्शन बनाना नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ थैंक यू करना था। तो सोल लेवल पे हम तो किस, बेसिकली सोल नहीं बदलेगी, वो सोल भले उनको दूसरी बॉडी भी मिल जाएगी, सोल वही कैरी फॉरवर्ड होगी। और सोल कभी नहीं बदलती, मैं आपको बताऊं। जो आप ऐसे सोच रहे हो ना कि मैं हूँ, ये हूँ, वो जो कवरिंग्स हैं, मतलब संस्कार की है ना, मन की लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं ऊपर से। उससे हम समझते हैं कि मैं हूँ, ये है, वो है, वो अब नहीं है, वो अब आएगा, ऐसा कुछ। सोल अंदर एक प्योर सोल होती है। प्योर सोल सबकी एक ही तरह की होती है, बाकी सबकी लेयर्स ऊपर 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 जमा होती हैं। और हम यहाँ लेयर से कनेक्शन नहीं बना रहे, हम उस प्योर सोल से कनेक्शन बना रहे हैं। और कनेक्शन भी नहीं बना रहे, सिर्फ और सिर्फ थैंक यू कर रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और कुछ पूछना है? कुछ समझ में आया, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो तो मैंने शायद आपको कुछ लिख के भी ग्रुप पे भेजा था, उसमें से भी आप देख सकते हैं, अगर ऐसा ही कुछ जनरल सेंटेंस चाहिए तो। क्योंकि आपने कहा है ना कि पहले ग्रेटिट्यूड करो, उसके बाद तो बाकी चीजें उसके बाद जाएंगी।
तो फिर हो सकता है ना ग्रेटिट्यूड में अभी हम देखिए लोग मतलब वो तो मैंने वो उसके लिए कहा था, माया डार्लिंग के लिए। डियर माया डार्लिंग को बहुत सारा थैंक यू करना था, है ना। और बस सिर्फ थैंक यू के लिए बोला था, आपने कई चीजों को मिला दिया। उसको मैंने बोला था कि सिर्फ थैंक यू करे, थैंक यू करें आप लोग सब माया को, बिकॉज माया से ही सारी चीजें होनी है, सारे काम माया ही करने वाली है। तो उसको थोड़ा ईज में, मतलब उसके थोड़ा ऐसा बना दे कि वो सारी आपकी हेल्प करने लगे, आपको फंसा के ना रखे, है ना। अपना वो जो जंजीरें हैं उसकी वो थोड़ा सा ढीली कर दे। थैंक यू करने से जो माया डार्लिंग है वो यही करेगी, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में छोड़ देगी, जिससे कि आपका मूवमेंट सही हो जाएगा। आप फ्री होके सोच पाएंगे जो आपको सोचना है, नहीं तो पूरी देर वही सोचा के रखती है कि ऐसा सोचो, अब ऐसा करो, अब ये करो, वो करो। तो दीदी सारा कहानी तो यही है ना कि सबकॉन्शियस माइंड पे जाना है, उसको ही एक्टिव कर लेना है। तो वहां तक जाने के लिए ना कुछ तो सीढ़ी चाहिए, मतलब ग्रेटिट्यूड तो ठीक है, वो एक आपने अफर्मेशन बोला था वो चाहिए। मेरा भूल जाता है हर बार, कुछ कुछ होता है फिर भूल जाता है मेरे दिमाग से, फिर वो पुराना सा लगने लगता है, फिर धीरे 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 कम हो जाता है। इसके लिए भूल जाते हैं, देखो मैंने यही बताया कि जो भी चीज है उसको आप लिख लें कहीं, और उसको पहले जब जगे रहे ना तो कई बार रिपीट करें, कई बार रिपीट करें, जोर जोर से बोले, जैसे हम याद करते थे ना आंसर, कि एग्जाम में जाके वो लिखना हो तो मुझे याद रहे। तो वो वैसे ही समझे कि रात में सोने से पहले वो चीज आपको याद रहे, उसके लिए पहले से उसे लिख ले और कई बार रिपीट करें कॉन्शियसली। बिकॉज हम सब कॉन्शियस में भी तभी घुस पाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। नहीं तो कॉन्शियस माइंड तुरंत आपको कुछ और कुछ भटकाने लगेगा कि चलो जाओ, पहले ये कर लो, पहले वो कर लो, पहले ऐसा कर लो, वैसा कर लो। असल में इतनी सारी चीजें हो गई ना अभी, तो थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया। एक तो मेरा जो घर वर चेंज हुआ है ना, तो शायद दिमाग भी मेरा चेंज हो गया, कुछ तो हो गया, सब भूल गया मेरा। और ये जो नई बुक आई है ना, इसको तो समझने में मेरा दिमाग एक हफ्ते शायद में समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अब जाके थोड़ा थोड़ा आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ तो अभी एक भी समझ अलग में ही आ रहा है। चीजें पकने लगी है। अभी तो हम सिर्फ थैंक यू करके काम चला रहे थे, अभी तो ये पता नहीं क्या हो गया। ये थोड़ा डॉक्टर मर्फी कहाँ से आ गए बीच में, और ये क्या चाहते हैं हम लोगों से, क्या करवाना चाह रहा है, इनकी इच्छा क्या है ऐसी, कुछ मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर मर्फी की यही इच्छा है कि आप अपनी आत्मा को पहचाने, और जब आत्मा को पहचानेंगे तभी परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, है ना। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक रास्ता परमात्मा की तरफ का नहीं खुलेगा। और रास्ता खुलने का सीधा सा मतलब यह है कि उधर से आप हेल्प ले, हेल्प जो कि ऑलवेज हमेशा अवेलेबल है। जो हेल्प है वो हमेशा हमारे लिए ही है। हम उससे कटे हुए रहते हैं ना, इसलिए हम परेशान रहते हैं। जब हम उससे जुड़े हुए रहेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उधर से आपको हेल्प मिलेगी। मैंने आपको जो 3 स्टेजेस बताई ना, और 4th स्टेज नहीं बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप एक, वो 4th स्टेज यही है कि आप जब हर समय उससे कनेक्शन में रहते हैं, तो फिर आप का ना कोई आप प्लान बनाते हैं, ना कोई आप अपना ड्रीम बनाते हैं, ना कोई आप अपना गोल बनाते हैं। उधर से वो सारी चीजें आती हैं, वो फ्लो आता है, और उसके हिसाब से ही आप सारा काम करते हैं। यही है स्टेज 4, लेवल 4 ऑफ कॉन्शियसनेस। कि आपको फिर कुछ नहीं करना, कोई आपको विजुअलाइजेशन नहीं करना, कोई आपको एफर्मेशन नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ उसके उसमें ऐसे बने रहना है कि वही आपसे सारा काम करवाएगा। वही आपको बताएगा, आप जब सुबह उठेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज पहले से रहेंगे कि हाँ आज तो मुझे ये ऐसा ऐसा करना है, और वैसा वैसा होता चला जाएगा। तो वो स्टेज 4 है। तो डॉक्टर मर्फी यही करने आए हैं, आप सबको स्टेज 4 तक ले जाने के लिए। रोंडा बर्न आपको स्टेज 1 से ऊपर उठा के स्टेज 2 पे लेके आ गई, है ना। और अगर आपने ध्यान से ये आस्क एंड इट इज गिवन किया होगा तो हम स्टेज 3 तक पहुंच गए होंगे। आस्क एंड इट इज गिवन जो इससे पहले वाली बुक थी, उसके बहुत सारे मुझे पता है कि क्रिएटिव जो प्रोसेसेस थे वो आप सबने किए ही नहीं होंगे, नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे। सेगमेंट इंटेंडिंग कितने लोगों ने करी। अपने दिन को, पूरे दिन को सेगमेंट्स में डिवाइड करना था कि हाँ ठीक है, ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, ऐसा लंच टाइम है, फिर ये इवनिंग है, ये डिनर टाइम है। मान लो मैं ये कहती हूँ कि 4 मैंने सेगमेंट्स में इसको बांट दिया।
अभी 4 सेगमेंट्स में बांटने का मतलब क्या है कि ब्रेकफास्ट की चीजों को मुझे लंच तक नहीं लेके जाना है, लंच की चीजों को इवनिंग में नहीं लेके जाना है। मतलब कई बार होता है कि ब्रेकफास्ट में कुछ बातें हुई और उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हम लेते चले जा रहे हैं, लेकिन जब हमने सेगमेंट उसको ब्रेक डाउन कर दिया उस टाइम को, तो हम उन चीजों को आगे नहीं लेके जाएंगे, और जब आगे नहीं लेके जाएंगे तो आगे नई चीजें क्रिएट करेंगे। और इंटेंशन पहले से ही दे देंगे कि जो लंच वाला टाइम है ना, मुझे उसमें ये करना है, ऐसे करना है, ये इंटेंशन लेकर आना है। तो इसीलिए बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा कि ये तो बहुत सारा काम हो गया है। मैं नॉर्मल अपना जिंदगी जो पहले जी रही थी, अच्छा खासा खाना पीना खा रही थी, बना रही थी, पका रही थी, खिला रही थी, वही ज्यादा अच्छा था। अभी कहाँ, ये कहाँ फंस गए हैं। इतना लिखना सिखा दिया है कि लिखते लिखते है कितने पेन कॉपी सब भर गए, मेरी एक अलग सी जगह बन गई है। मेरे बच्चे इतने नहीं पढ़ते हैं। मतलब मैं कहती हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ही पढ़ लूँ तो ज्यादा अच्छा लिख लूँ कुछ उस टाइम। अभी देखो यहाँ लिपिका जी लगता है सो गई हैं, दोपहर की नींद यहाँ ले रही हैं, और फिर वो जग गई हैं। है ना। लगता सुन है रही हूँ मैं, नींद आ गई, सुन रही हाँ, हूँ। वही मैंने कहा कि लंच लेके आए और उसी में थोड़ा सा एक नैप भी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा है, ऐसे टाइम में सारी बातें एकदम सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हैं। यही होता है अल्फा स्टेज ब्रेन का, कि आप एकदम, जैसे ही मैंने बोला कि ये सो रही है, ये थोड़ा तुरंत एक्टिव हो गई, इनको सब सुनाई दे रहा था, तो क्या हुआ, जो आपका कॉन्शियस माइंड था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, और सारी बातें सब कॉन्शियसली आपने अंदर ले ली। तो बहुत अच्छे। तो ऐसा ना हो कि कल से सभी लोग ऐसा करें, ये ना करेंगे कि सभी लोग पता चले। चलिए ठीक है, अच्छा, थैंक यू सो मच सभी को। बहुत ज्यादा वो हो गया क्या। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, अच्छा। मतलब जैसे आजकल वो प्रैक्टिस हो रही है सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो वो थोड़ी मतलब ऐसी हो गई कि वो अपने आप ही आती है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि आप कुछ दिन तक रिपीट करो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बैठे बैठे भी कभी कभी हो जाता है और वो चीज होने लगी है, बट अभी रिजल्ट भले ना आया हो उस चीज का, लेकिन वो चीज अपने आप रिवाइंड मतलब होती जा रही है दिमाग में। तो ऐसी सिचुएशन में हम मतलब दूसरा टास्क लेके इसमें रिपीट कर सकते हैं कि एक ही को कंटिन्यू करना है टिल वी गेट द रिजल्ट। अभी एक ही को कंटिन्यू करो जब तक कि रिजल्ट ना मिल जाए, है ना। क्योंकि अभी हम ये शुरुआत ही कर रहे हैं, तो पहले एकदम, इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग को भी एकदम कंफर्मिटी, मतलब आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ ऐसा होता ही होता है, ये होगा ही होगा। तो जब नेक्स्ट चीज पे करने लगोगे ना, तो उसका जो टाइम है वो बहुत जल्दी होने लगेगा। अभी एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप दिमाग में आ जाती है चीजें कि हाँ ये मतलब याद भी नहीं रखना पड़ता है क्योंकि ये सेंटेंस बोलना है, वो अपने आप सेंटेंस दिमाग में चलता है। थैंक यू मैम। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। मिलते हैं ब्रेक के बाद मंडे को, है ना, कल तो सैटरडे संडे है। थैंक यू दीदी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक